मुल्तान में हुकूमत पंजाब की तरफ से मुफ्त आटे की तकसीम जारी। मुफ्त आटा रमज़ान पैकेज के तहत तकसीम किया जा रहा है। सेल पॉइंट्स बढ़ाने और अच्छी मैनेजमेंट से शहरी जहां खुश हैं, वहीं आटे के हसूल में आसानी होने पर हुकूमत को सराहते भी दिखाई देते हैं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट। पंजाब भर की तरह शहर औलिया में भी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी। हुकूमत ने शहरियों की सहूलत के लिए आटा पॉइंट्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि हुकूमत के इस ऐसा इकदाम को सराहते हैं। पहली मर्तबा किसी ने गरीब का सोचा है। यहाँ मिल गया, आसानी से मिल गया, कोई तंगी भी नहीं हुई। हाँ, शुक्र है। रमजान दी वजह तो इन्हें साकू पैकेज दिते, इन मुफ्त फ्री आटा पिया मिल रहे। सही मेहरबानी, शुक्रिया अदा करे। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मैं तो पहली दफा ही आई हूँ, सुकून से मिल गया आटा, बस मदद कर दी उन्होंने। मुफ्त आटा मिलने पर शहरी खुशी से निहाल दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि रश के बावजूद कोई भी मसला नहीं हुआ। अमला ताउन कर रहा है, इंतजामात भी अच्छे हैं। आटा सही मिलता पिए, कोई तंगी चंगी कोई नहीं, कोई परेशानी क्या नहीं, बस फायदा है। माशाअल्लाह घर ही तंगी है पे आटा गिन गई थैली आई पई मिला। हम रोजे रख रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको बहुत कुछ दे, मेहरबानी होगी उनकी। उन्हों का शुक्र है, उन्हें इंसान की तरह मेहरबानी उन्होंने सारा कुछ पैसा तने आसानी नाल मिला है। शहरियों ने हुकूमत के मुफ्त आटा देने की पॉलिसी को सराहते हुए तवक्को जाहिर की कि इन्हें आइंदा भी इस तरह के रिलीफ मिलते रहेंगे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे भावलपुर इंतजामिया की काविशें रंग ले आई। रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे का हसूल मज़ीद आसान हो गया। शहर के बड़े सेल पॉइंट्स, हॉकी स्टेडियम में काउंटर्स की तादाद 10 कर दी गई। शहरी बासानी आटा लेकर खुशी खुशी घर लौटने लगे। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखेंगे। इंतजामिया की काविशें रंग ले आईं। भावलपुर की आटा कतारों से जान छूट गई। अब कतार है ना इंतजार। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे का हसूल मजीद आसान हो गया। शहर के बड़े सेल पॉइंट्स, हॉकी स्टेडियम में काउंटर्स की तादाद 10 कर दी गई। काउंटर्स की तादाद दुगना करने से आटे की तकसीम का अमल मजीद बेहतर हो गया। बस मुझे तो अभी मैं आया हूँ तो मुझे आटा मिल रहा है और बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गरीब को आप आटा दे रहे हैं, मेहरबानी आपकी। बस अभी मैं आया हूँ तो अभी ये आटा मुझे मिल जाएगा। अब भावलपुर के शहरी बाआसानी आटा लेकर खुशी खुशी घर लौट रहे हैं। धक्कम पेल है ना धिंगा मुश्ती। शहरियों का कहना था कि शनाख्ती कार्ड बगैर किसी लाइन के स्कैन हुआ और फौरी आटा मिल गया। बाबरकत महीने में मुफ्त आटा मिल जाए तो इससे बड़ा रिलीफ और कोई नहीं हो सकता। कुछ मुस्तहिक अफराद भी नाअहल हैं, इनके लिए भी मुफ्त आटे का पैकेज फराहम किया जाए। जी अजय अब खुशी की गाल है सही उन्होंने वास्ते भेजेंदे पैन गरीबा किते सहूलत करेंदे पैन, बड़ी खुशी की गाल है। अल्लाह उन्होंने को कामयाब करे, सेहत अता फरमाए। भावलपुर शहर में मुफ्त आटे के 8 सेल पॉइंट्स हैं। गुज़िश्ता रोज नए काउंटर्स का इजाफा भी किया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, भावलपुर। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी के मुफ्त आटा प्रोग्राम को अमली जामा पहनाया गया। इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच ने जामपुर के फ्री आटा पॉइंट्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने जामपुर, मोहम्मदपुर और सलीमाबाद के मुफ्त आटा पॉइंट्स का विजिट किया। उन्होंने मुफ्त आटा तकसीम करने के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर आफ्ताब इकबाल गुजर, SHO सिटी असद बलोच समेत महकमा रेवेन्यू के अफसरान और स्टाफ भी मौजूद थे। रमजान मुबारक के दौरान खजूर की मांग में इजाफा हो गया। महंगाई की वजह से रोजादारों के लिए खजूरें खरीदना मुश्किल हो गया। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। रमजानुल मुबारक में खजूर को सहरो अफ्तार के लिए दस्तरख्वां का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। मार्केट में दुकानों पर खजूर की मुख्तलिफ इकसाम सजा दी गयी। खजूर की कीमतें ज्यादा होने की वजह से शहरी परेशान हैं। रमजान शरीफ में खजूरों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से खरीदना, खजूर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसमें कोई कोशिश करें कि कोई रियायती खजूर मिले और हमें रमजान शरीफ में अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। मार्केट में अजवा खजूर 1000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। ईरानी खजूर 800 रुपए फी किलो, जबकि देगर इकसाम की खजूरें 600 से 750 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। 600, 650, 700 रुपए किलो नहीं फरोख्त करते तो यहाँ कोई हालात नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब की पहुंच से रोज़ा खोलना भी मेरा ख्याल मुश्किल हो गया यार। खुदा इन्हें पूछे, ये बहुत तबाही है मुल्क की। कोई हुक्मरान या कोई भी लीडर इस टाइम मुल्क के लिए नहीं सोच रहा। शहरी शिकवा करते हुए कहते हैं कि खजूर के रेट इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी नहीं खरीद सकता। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेरा तारिक, रोही, मुल्तान।
रमजान मुबारक की आमद के साथ ही दुकानदार बरकतें समेटने लगे। खजूर महंगी करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मियां वाली के दुकानदार खजूरें महंगी करके रमजानुल मुबारक की बरकतें समेटने में मसरूफ हो गए। 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली ईरानी खजूर 485 रुपए तक पहुंचा दी। मजाफाती और दीगर इकसाम की खजूरें भी 700 से 800 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना था इनके लिए खजूर खरीदना भी मुश्किल हो गया है। खजूर के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं और हुकूमत को चाहिए कि रेट को कंट्रोल करे। खजूर के साथ साथ फ्रूट के रेट भी बढ़ गए हैं और लीमू वगैरह सब्जियात के रेट भी बढ़ गए हैं और हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम इससे मुस्तफीद हो और फ़ायदा उठा सके। एक दुकानदार का कहना था कि वो सवाब की नीयत से ईरानी खजूर 450 रुपए फी किलो दे रहा है, मगर दीगर अकसाम की खजूरें महंगी होने के बायस सस्ती नहीं बेच सकता। इस टाइम बहुत तेजी से रेट बढ़ गए इनके। 20 दिन पहले उस वक्त दे रहे थे हम अपना 300-350, फिर 400, अभी 450 दे रहे हैं। हमें बचता कुछ भी नहीं है इस टाइम। इनमें भी कुछ बचत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही रेट चला रहे हैं 700। वैसे इनका रेट 800, फिर भी मार्केट चल रहा है, हम 700 रुपए दे रहे हैं। फिर भी 485 गवर्नमेंट रेट है और फिर भी हम 450 दे रहे हैं। माही रमज़ान और जो है ना रोज़ो जो है ना इस वजह से दे रहे हैं भाई चलो गरीब आवाम जो है उनके रोज़े हैं, चलो 4.5 में कुछ बच भी नहीं रहे, फिर भी दे रहे हैं। रहीम यार खान के दुकानदार भी रमजान की बरकतें समेटने में पीछे न रहे। खजूरों की कीमतें आसमान पर पहुंचाकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सखरी खजूर 2800, कलमा खजूर 2400, पंचगोर खजूर 800, काली खजूर 700, जैदी खजूर 50 रुपए महंगी होकर 450 से 500 और खजूर बसरा 50 रुपए महंगी होकर 400 से 450 रुपए फी किलो हो गई। महंगाई के बाइस अवाम का बजट मुतासिर हो गया। शहरियों का कहना था कि रमजानुल मुबारक में खजूरों के बगैर अफ्तारी का दस्तरख्वां मुकम्मल नहीं होता, लेकिन महंगाई ने खजूरें पहुंच से दूर कर दी हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुल्तान में चलते ट्रकों से माल उतरने का सिलसिला बंद न हो सका। रोजाना लाखों रुपए का माल चोरी होने पर ट्रांसपोर्टर्स चकरा कर रह गए। मजीद देखेंगे वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मईशत की रीढ़ की हड्डी खतरे में पड़ गई। मुल्तान में हाईवेज पर चलते ट्रकों से माल उतरने का सिलसिला न थम सका। सदर जनूबी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मलिक साजिद अवान कहते हैं कि आए रोज फिल्मी सीन्स की तरह गाड़ियों से माल उतर जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत शहर में मुनज़्ज़म लुटेरों का खात्मा करे। जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि ये आए दिन ये मामलात हैं, कंटेनर से चलती गाड़ियों से माल उतार लिए जाते हैं और उसके बाद उसका ना कोई चोर पकड़ा जाता है, ना FIR कटती है। अगर FIR कटवा भी ली तो चोर आज तक पकड़ा नहीं गया। 1-2 बार हमने पकड़वाए भी हैं, लेकिन वो उनको पुलिस ने बगैर चालान किए ऐसे ही उनको भगा दिया था, फारिग कर दिया था। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि मखदूम रशीद रोड, भावलपुर रोड और मुजफ्फरगढ़ रोड पर ट्रकों से माल उतरने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। माल चोरी होने पर मिल मालकान ड्राइवर्स को चोर समझते हैं। इतनी ड्राइवर्स की तनख्वाहें नहीं जितना इनका क्लेम अदा करना पड़ता है। गाड़ियाँ जो माल लोड करके जाती हैं, ये मखदूम रशीद वाला रोड हो गया, ये वाला भावलपुर मुजफ्फरगढ़ रोड हो गया, इस रोड पे रात को हमारी गाड़ियों, हमारा बेवरेज का काम है, गाड़ियों से पेट उतर जाते हैं, पीछे से ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा होता है, पीछे से पेट उतर जाते हैं। तो पेट्रोलिंग पुलिस जी वो सिर्फ बैठ के अपना टाइम पास करती है, कोई पेट्रोलिंग नहीं करती। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना था कि हुकूमत हाईवेज पर चलती ट्रांसपोर्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। यही सूरत रही तो वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे मुल्तान के शहरियों को सीवरेज और सड़कों के मसाइल से छुटकारा न मिल सका। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। मुल्तान वासा की गफलत या फिर नाअहली। मोहल्ला चैन माड़ी की सेवरेज लाइन 2 बार डालने के बाद भी नाकाम। बार बार की अखाड़ पिछाड़ से ना नकासियाब रहा, ना ही सड़क चलने के काबिल रही। गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल, जबकि सड़क पर हादसात मामूल बन गए। इलाका मकीन परेशानी से दो चार है। इन्होंने लाइन पाती है, सारी वीडियो तारे सामने तो आपको दिखाई है, सब को दिखाई है। नाकिस पेंदे खड़े पहले भी मतलब कि पाती ने जोड़ लाए ने, पंचर लाए ने, मतलब कि वाल इन्होंने पा के वल शुरू कर दिते काम। मतलब कि हुण भी देखो सारा पानी बिल्कुल बंद है, हर गली तुसा भी गए हो, असा भी गए हैं, सारे गए हैं, मतलब कि डिठे कोई निज़ाम सही कह नहीं। हमारे घरों में पानी तक आया हुआ है और ये सेवरेज तकरीबन 1 साल हो गया है। ये दोबारा मेंटेन कर रहे हैं, कभी चले जाते हैं और 3 माह के लिए बंद कर देते हैं काम को, फिर शुरू कर देते हैं। फिर उससे ये हो रहा है कि हमारे सारे कारोबार डाउन हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि नकारा सेवरेज के बायस ये मोहल्ला मसाइल का गढ़ बन गया।
हर वक्त कूड़ा क्रिकेट जमा रहने और तबाह हाल सड़क की वजह से कारोबार ठप हो चुके। यहाँ पर चलना और रहना मुश्किल हो गया है। यानी कारोबार बंद है, घर में पानी है, बंदा खा पी नहीं सकता, ना नमाज पढ़ सकता है, ना नहा सकता है। समय ना ये हालात, इन्होंने अपना कारोबार बनाया है। बस दिन 15-20 दिन अपना काम निकालते हैं, लोया पानी निकाला, अपना पेट भरा चला गया। ठेकेदार ने 2 नंबर काम किया है और पैसे लेके ये पता नहीं किस ने खाए हैं। ये आवाम बहुत तंग है, इधर बहुत पानी जमा हो रहा है। इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मरम्मती काम में सुस्त रवि का फौरी नोटिस लेकर सीवरेज और सड़क के मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शकील सुल्तान, रोही न्यूज़, मुल्तान। आम खबर शामिल करेंगे। पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात मुलतवी करने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। तफसीलात के लिए देखिए रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया। 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस इलेक्शन मुलतवी किए। हुकूमत के लिए खराब मुआशी सूरत हाल के बायस फंड्स की फ्राहमी मुश्किल है। पंजाब में इलेक्शन ड्यूटी के लिए 3,86,633 पुलिस एहलकारों की कमी है। सिर्फ फौज और रेंजर्स की तैनाती से ही ये कमी पूरी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना है कि सिविल आर्म फोर्सेस स्टैटिक ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। इलेक्शन मुहिम में सियासी रहनुमाओं को भी निशाना बनाए जाने का खदशा है, इसलिए मौजूदा हालात में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात आइन के आर्टिकल 218 की शिक 3 और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 58 और 8C के तहत मुलतवी किए गए। पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। मियांवाली में पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तैयारियां। PP86 में इंतखाबी मुहिम जारी। पाई खेल में जलसे का इनेकाद। शाहखेल बरदारी ने साबिक MP आदिल अब्दुल्ला रोखड़ी की हिमायत का ऐलान कर दिया। अख्तर मिजाज की रिपोर्ट में देखेंगे। मियांवाली में PP86 के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। साबिक MP आदिल अब्दुल्ला खान रोखड़ी ने पाई खेल में जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि कारण मीटिंग और जलसे जारी हैं, इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ हों। इलेक्शन मुहिम हमारी जी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग जा रहे हैं। कहीं हमारी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, कहीं बड़े जलसे होते हैं, तो इसी तरह ना गैदरिंग्स हमारी जारी हैं। तो पूरा दिन होता है जी, मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, बरादरियाँ होती हैं। तो इस बरादरी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने हमें बुलाया। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हर हाल में इलेक्शन हो रहा है, आप लोग सारे तैयारी पकड़ो, क्योंकि इंशाल्लाह इलेक्शन होएगा तो हमारे मुल्क के भी इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे। पाईखेल की सबसे बड़ी शौखेल बरादरी के सरबराह अमीर नवाज खान ने आदिल अब्दुल्ला रोखड़ी की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा वो आदिल अब्दुल्ला रोखड़ी के लिए दीगर बिरादरियों से भी वोट मांगेंगे। सारे बिरादरी इंशाल्लाह वर्कर आप भी वोट देसा और पूरी इंशाल्लाह कैंपेन भी करसा, वर्क भी करसा और अल्लाह ताला इन्होंने जरूर कामयाब कर दी। और भाई आगे भी इंशाल्लाह आने पैन अब जुदा सारे अपने इंशाल्लाह पूरा वर्क करसा, जितने सारे इंशाल्लाह कोशिश पूरी भरपूर करसा। आदिल अब्दुल्ला रोखड़ी ने दीगर इलाकों में भी कारण मीटिंग से खिताब किया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। मुल्तान में माह रमज़ान की दूसरी सहरी करने के लिए शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोई चने, कोई पाए तो कोई निहारी खाने में मसरूफ। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा ओनाबाद से। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद है और आज पहला रोज़ा था और आज दूसरी सहरी करने शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं। यहाँ पर होटल्स में आए हैं शहरी, कोई चने खाने में मसरूफ़, कोई पाए निहारी खाने में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शहरी बाहर आके सहरी जो होती है उसे काफ़ी हैवी किस्म का करते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा कि सहरी आप लोग बाहर करने आते हैं और इस सवाल से आज क्या कर रहे हैं सहरी में? सहरी सर हम बाहर करने आते हैं, लेकिन आज हम पाए, हमने स्पेशल सोचा कि हम पाए खाएं। तो सहरी में वैसे अक्सर जो है ना हम नॉर्मल चीज़ें खा लेते हैं घर की जैसे बनी हुई, लेकिन आज हमने सोचा हम बाहर खाएं। पहली सहरी करी थी तो इसमें मज़ा नहीं आया। आज दूसरी सहरी के लिए हम बाहर निकले हैं, थोड़ा सा पाए खाए हैं, लेकिन ये पाए बड़े लजीज हैं। एक और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। बताइएगा कि बाहर के जो आप सहरी करते हैं उसे क्या आप मोस्टली आपको पसंद आता है बाहर में खाने में, और इसके साथ साथ महंगाई के इस दौर में भी आप बाहर से सहरी अफोर्ड कर पाते हैं? वैसे ज़्यादातर जो है ना वो तो बाहर से अफोर्ड यही है कि चने जो है ना लाहौरी चने हो गए या अपने मुल्तानी चने मशहूर, वो बड़े ज़बरदस्त रहते हैं, जो ना अफोर्डेबल भी हो जाते हैं, आराम से बंदा मैनेज भी कर लेता है।
دوسرا جو پسند میں چیز آتی ہے نا وہ پائے آتے ہیں جو اس ٹائم جو ہے نا ہم کھا رہے ہیں شوق سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی امید ہے کہ پورے رمضان شریف میں ہم نے اسی طریقے سے جو ہے نا باہر کی سحری کرنی ہے اور گھر میں جو ہے نا دہی رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ روزہ رکھنا ہے. دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا کس طرح کی سحری میں کون کون سے آئٹم آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہری سب سے زیادہ کون سے چیزیں پسند کرتے ہیں؟ السلام علیکم سر. پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ چنے ہوتے ہیں، حلیم ہوتا ہے، پائے ہوتے ہیں، نہاری ہوتی ہے، مغز ہوتا ہے، چکن چنے، سادہ چنے، کوفتہ چنے، انڈا چنے، پائے چنے، اس کے بعد چکن نہاری، بیف نہاری، مغز نہاری، نلی نہاری، بکرے کے پائے. اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا ہمارے پاس حلیم، چنے اور نہاری اور پائے وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں پراٹھوں کے ساتھ. اس کے ساتھ دہی بھی ہوتی ہے، لسی بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس چائے بھی ملتی ہے. دکانداروں کا یہی کہنا تھا کہ ہم اپنے کسٹمرز کے لیے ریلیف پیکج بناتے ہیں رمضان میں تاکہ وہ آسانی سے آ کر یہاں پر سحری بھی کر سکیں اور افطاری بھی کر سکیں. اور جن جن آئٹمز کے نام لے شاید میں ان کے نام نہ لے سکوں گے کہ لمبی فہرست تھی ان چیزوں کی جو یہاں پر اپنا شہر میں آ کے جو روزہ دار ہوتے ہیں انہیں آ کے سحری کے لیے ملتی ہے. اور عباس بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.